सर कि आखिर भाजपा किस प्रकार की जो है राजनीति करना चाहती है इस पूरे बैरकपुर अंचल में? हत्या की राजनीति, बम विस्फोट की राजनीति, बम और गोली की राजनीति, बार बार जो भी घटना हो रही है सीधे तौर पर जो है भाजपा के ऊपर ही आरोप आ रहे हैं। देखिए, भाजपा किस तरह की राजनीति करना चाह रही है, आप जो सवाल कर रहे हैं ये सवाल ही कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि भाजपा यहाँ विपक्ष की भूमिका में है। पश्चिम बंगाल में यहाँ शासन में टीएमसी है, लीडिंग पार्टी टीएमसी है। और आपको या तो पहले से मालूम होगा या नहीं मालूम हुआ तो मैं बता दूं कि जब वाम फ्रंट का शासन था और उनका जनाधार जब खिसकते जा रहा था, उनकी ज़मीन खिसक रही थी, उस दौरान में जब भी चुनाव आते थे तो जगह जगह षड्यंत्र के तहत घटनाएं को अंजाम दिया जाता था। कुछ घटनाएं ऐसी होती थी और जहां भी होता था घटनाएं, वहां के स्थानीय जो विपक्ष के नेता होते थे, चाहे उस टाइम तृणमूल के रहे हों चाहे कांग्रेस के रहे हों, उनको उन मामलों में फंसा करके जेल भेज दिया जाता था। और चुनाव के दौरान वो चुनाव के इतना नज़दीक ये सब काम होता था कि चुनाव के दौरान वो हमारे जो नेता रहते थे वो चले जाते थे जेल के अंदर, जिससे कि पार्टी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती थी और वाम फ्रंट आराम से अपना सीट निकाल लेता था। अब देखिएगा कि लगभग उसी नीति से तृणमूल की ये गवर्नमेंट चल रही है। चूँकि सामने पौरसभा निर्वाचन है तो बिट्टू जायसवाल जो कि नैहट्टी विधानसभा के तरफ पौरसभा के हमारा नेतृत्व देते युवा नेता का भी जो है उस साइड के थे, उनका जनाधार उधर है, वो वहाँ नेतृत्व देते। कहीं हो सकता है संभावित कहीं से उम्मीदवार भी थे या पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को वहाँ संचालित करते काफ़ी बड़े एरिया में। उनको वहाँ से एक मामलों में, एक बम विस्फोट के मामले में उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। फिर देखिए इच्छापुर में एक हत्या हुई, उस घटना में हमारे जो विजय मुखर्जी वहाँ से बीजेपी को जो नेतृत्व देते, उस इलाके का संचालन करते नोआपाड़ा एरिया में, उनको उठा के डाल दिया गया। तो ये लगातार साजिशों का दौर जो है वो चल रहा है और इसके पीछे कारण है कि सामने जो पौरसभा निर्वाचन है उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय नेता कार्यकर्ता हैं वो मैदान में रहें। उनको किसी न किसी बहाने कुछ को जेल भेजा जा रहा है और कुछ लोगों को ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, डर दिखाया जा रहा है कि वो एरिया छोड़ करके चले जाएं ताकि तृणमूल कांग्रेस के लिए रास्ता साफ हो जाए। कुछ तो साक्ष्य होगा पुलिस के पास, कुछ तो प्रमाण होगा जिसके आधार पर जो है विजय मुखर्जी या फिर बिट्टू जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। पहले गिरफ्तारी के लिए हमारे यहाँ संविधान में जो भी इसको कमी कह सकते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी बंगाल में जो चल रहा है शासक का कानून चल रहा है, तो कहीं भी कोई घटना होगी तृणमूल कांग्रेस के नेता स्थानीय थाने के ओसी को जो भी गाइडलाइन देंगे उनको उसी के अनुसार चलना है और ऐसे लोगों की ही गिरफ्तारी करनी है जिनके नाम लिस्ट करके थाने को दिया जाता है टीएमसी ऑफिस से, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको जेल में पहुंचाया जा रहा है। अभी उनका सीधा सा मकसद है सामने पौरसभा निर्वाचन में बिना किसी विरोध के, बिना किसी बाधा के जीतना। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी गिरफ्तारियां हुई है या अभी भाजपा का जो नाम आ रहा है, बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह का नाम आ रहा है, ज्योतिप्रिय मल्लिक बोल रहे हैं, पार्थो भौमिक बोल रहे हैं, तमाम वो जो है खबर आपने देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा, तो ये सब बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बेवजह के आरोप लगा रहे हैं। अर्जुन सिंह जी यहाँ इलाके में चुने हुए सांसद हैं, उन पे तमाम इस तरह के आरोप रोज़ बरोज़ लगाए जाते हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अगर उनके ऊपर लगाए गए आरोपों में सही में सच्चाई होती तो उनकी भी तो गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन उनको हर मामलों में जमानत क्यों मिल जा रही है? क्योंकि ये जो आरोप हैं जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं वो कहीं न कहीं बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। इस कारण से वो कोर्ट में टिक नहीं पाते हैं और रहा कोर्ट का प्रोसेस में कानूनी लड़ाई बड़ी लंबी लड़नी पड़ती है और निर्दोष साबित होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है और तब तक तो ये 1-1.5 महीने में इलेक्शन पार हो जाएगा। अच्छा, आज जो है श्यामनगर में भाजपा का एक पार्टी कार्यालय है, जो पार्टी ऑफिस था, उसे कुछ अज्ञात दुष्कृतियों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसका आरोप सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगा। आपने देखा था, वो तस्वीरें हमने भी दिखाई थी, जिसको लेकर के भाजपा कहीं ना कहीं आंदोलन के रूप में आज प्रोटेस्ट भी की। क्या प्रतिक्रिया देंगे, किस नज़रिए से देखते हैं इन सारी घटनाओं? कहीं भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तोड़ा जा रहा है या दखल किया जा रहा है तो यहाँ अज्ञात दुष्कृतियों की बात कहाँ से आती है?
अज्ञात दुष्कृतियों को पार्टी ऑफिस से क्या मिलना है। वाम फ्रंट यहाँ पे है नहीं, कांग्रेस यहाँ पे है नहीं, तो ले दे के जिसको लाभ होना होगा किसी घटना से वही घटना को अंजाम दे रही है। तो तृणमूल कांग्रेस को लाभ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नष्ट करने से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तोड़ने से, नुकसान पहुंचाने से सीधे सीधे तृणमूल को लाभ मिल रहा है। तो यहाँ अज्ञात दुष्कृति कहना ही गलत है, ये पूरा काम ही तृणमूल संगठन का है। वर्ष 2019 में जब लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हुआ था, जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों को दखल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने या भाजपा के शीर्ष नेताओं ने किया, खुद दहटी भी एक इसका उदाहरण है कि ममता बनर्जी ने स्वयं आकर के अपना कार्यालय वापस लिया था। क्या उस समय भी आपकी यही प्रतिक्रिया रहती? कभी भी मेरा मानना है राजनीति सड़कों पे होनी चाहिए, राजनीति के लिए जनमानस के बीच में जाना चाहिए, राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से होनी चाहिए। थाना घेराव हो, रास्ता घेराव हो, आप जुलूस करिए, मीटिंग करिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाइए। एक दूसरे के पार्टी ऑफिस को दखल करना या तोड़ना या अपने विरोधी नेताओं को मारना या झूठे केसों में फंसाना, मैं इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करता हूं। चाहे वो हम सरकार में रहे हों, चाहे हम जीते हों या अभी हो रही हों, कभी भी मैं इस तरह की घटना की निंदा करता हूं और ऐसी घटनाओं के विरोध में रहता हूं। अच्छा, अंतिम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जो पार्टी ऑफिस को लेकर के श्यामनगर में विवाद हुआ है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो पार्टी ऑफिस हमारा है, और जब वहाँ के नेतृत्व वृंद थे वो भाजपा में गए तो वो पार्टी ऑफिस जबरन दखल कर लिया गया, लेकिन वो पार्टी ऑफिस तृणमूल कांग्रेस का ही है। समय समय पर ऐसा होता है, कई जगह जो संगठन के लोग होते हैं, अगर पूरा 80% 90% लोग अगर जब संगठन बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, तो पार्टी ऑफिस ऑटोमेटिक दूसरी पार्टी के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि कोई पार्टी दल बदल कर नहीं रहा है, कोई संगठन के कार्यकर्ता दल बदल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो संख्या में कम पड़ रहे हैं, 2-4 दिख रहे हैं अभी पार्टी ऑफिस में, तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो उसको ज़बरदस्ती भी दखल कर लेती है। सामनगर में फ़िलहाल की जो घटना है वो ज़बरदस्ती दखल की है, कोई पार्टी में परिवर्तन की वजह से नहीं हुआ है। जो भी है गलत हो रहा है। अगर कोई भी पार्टी कभी भी सत्ता के गुरूर में अगर किसी दूसरी पार्टी का ऑफिस को दखल करती है, ये आज भी गलत है, और अगर पहले भी कभी हुआ है तो गलत हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, जितने साफ शब्दों में आपने अपने बातों को रखा इसके लिए। नमस्कार। इस समय आप सुन रहे थे अशोक साहू को, भाजपा नेता, भाटपाड़ा विधानसभा में इस समय भाजपा को नेतृत्व दे रहे हैं। एक ऐसे विकट परिस्थिति में भाजपा जूझ रही है, उस समय भी अशोक साहू भाजपा के साथ ही खड़े हैं, और आने वाले चुनाव में, नगरपालिका चुनाव में कहीं ना कहीं उम्मीदवार भी होने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर तोड़फोड़ की राजनीति, मारामारी की राजनीति, बम गोली की राजनीति कब रुकेगा इस बैरकपुर अंचल में। फिलहाल इस समय की इसी खबर के साथ हम आप सभी को छोड़ जाते हैं। बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्स। धन्यवाद।